हेलो जी, कैसे हो आप सारे? मैं भी बढ़िया। वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया है, सीक्वल। क्यों सीखना है? क्योंकि मैं भी वेला बैठा था और आपके पास भी शायद कुछ है नहीं करने के लिए, जो आपने इतनी लंबी वीडियो पे क्लिक कर दिया। पर डेटा इज़ अ गुड स्किल। जी, सीक्वल शुरू करने से पहले थोड़ा थ्योरेटिकल ज्ञान कवर कर लेते हैं कि सबसे पहले डेटा स्टोर होता है डेटाबेस में। और कई तरह की कंपनीज डेटाबेसेस बनाती हैं, जैसे माई सीक्वल, ओरेकल एंड ऑल दोस। तो हमें हर किसी डेटाबेस के लिए अलग लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं होती। सीक्वल इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज विच वर्क्स फॉर ऑल काइंड ऑफ डेटाबेसेस। ठीक है जी। सो डेटा स्टोर होता है डेटाबेसेस में, और डेटाबेसेस में होते हैं टेबल्स। ठीक है। और टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो यहाँ पे मैं आपको बोल सकता हूँ कि या तो आप जो माई सीक्वल है और एक्ल है, कोई भी डेटाबेस ऑफ योर चॉइस आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल करो, देन वी स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देयर। बट एक और तरीका है कि आप ये वाली वेबसाइट है प्रोग्रामिस्ट करके, और भी बहुत सारे ऑनलाइन सीक्वल एडिटर्स होते हैं, तो उसमें आप जाइए। तो उसमें आप लोग डायरेक्टली अपनी सीक्वल्स क्वेरी राइट कर सकते हैं, और वी कैन स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देयर। कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हमें पता चल गया है कि डेटा स्टोर होता है टेबल्स में। ठीक है। तो इस पूरे सेशन के लिए हम लोग दो टेबल्स को यूज़ करेंगे, डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज़। तो इन दो टेबल्स को अच्छे से समझो, क्योंकि जितनी भी आगे क्वेरीज हैं वो इन्हीं दो टेबल्स पे होंगी। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल है डिपार्टमेंट नाम का, कि एक हमारे पास डिपार्टमेंट है, उसमें अलग अलग तरह के हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं। एचआर बंदे काम करते हैं उसमें, इंजीनियरिंग के लोग हैं, सेल्स, मार्केटिंग एंड सारी तरह की नीड्स वहाँ पे है। एंड देन वी हैव एम्प्लॉयज़ टेबल। एम्प्लॉयज़ टेबल समझ लो कि पूरी कंपनी में 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें से 2,000 सेल्स में काम करते हैं, देन इंजीनियरिंग में काम करते हैं। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, और एम्प्लॉय टेबल है, और उसमें डिपार्टमेंट आईडी है। लाइक एम्प्लॉय टेबल का लिंक है डिपार्टमेंट आईडी के साथ, हमें पता है कि कौन से बंदे किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। सो दिस इज हाउ द टेबल लुक्स लाइक। एम्प्लॉय है, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, हायर डेट एंड डिपार्टमेंट आईडी एंड ईमेल। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी चालाकी मारी है कि हमने डिपार्टमेंट आईडी को नल रखा है। क्यों रखा है वो आपको आगे बताएंगे, क्योंकि सम ऑफ द क्वेरीज विल नीड नल एंड ऑल दोस थिंग्स। बट आगे आपको पता चल जाएगा क्यों रखा है। ठीक है। तो ये है हमारे दो टेबल्स, तो इन्हीं के साथ हम लोग काम करेंगे। तो होप द कॉन्टेक्स्ट इज सेट एंड नाउ वी कैन स्टार्ट वर्किंग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये डेटा ही नहीं हैगा तो हम काम कैसे करेंगे। तो हमने कैसे डिपार्टमेंट ये जो हम्म, तो देखते हैं कि हमने ये डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय टेबल कैसे क्रिएट किया, एक स्ट्रक्चर क्या होता है टेबल क्रिएट करने में। सो आपके स्क्रीन पे आप देखोगे कि ये दो क्वेरीज हैं जिससे मैंने टेबल क्रिएट किया है। तो दीज आर द क्रिएट स्टेटमेंट्स फॉर द टेबल्स। इससे क्या होता है कि क्रिएट स्टेटमेंट हमेशा सेम ही रहेगी ऑलमोस्ट। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये जो सिंटैक्स है क्रिएट टेबल, ये सेम रहेगा। दिस इज वन पार्ट। देन टेबल का नाम रहेगा, कि जो भी आपको टेबल क्रिएट करना है, तो इट इज समथिंग लाइक टेबल अंडरस्कोर नेम। ठीक है। ये इतना स्ट्रक्चर हो गया, ये हमेशा सेम रहेगा। देन देर विल बी टू ब्रैकेट्स एंड सिंथेस द सेमी कॉलम। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये जो सेम रहेगा। तो आप देखोगे कि इसमें सेम ही है, क्रिएट टेबल और डिपार्टमेंट। ठीक है। फिर आगे क्या होता है कि कॉलम नेम, कॉलम का नाम क्या देना है आपने। ठीक है। और उसकी डेटा टाइप, डेटा टाइप के बारे में अभी बात करते हैं कि क्या होता है डेटा टाइप। डेटा टाइप और उसके कंस्ट्रेंट्स या वो सारी चीज़ें सब बताते हैं हौली हौली। कंस्ट्रेंट्स। ठीक है। ये चीज़ें। ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं कि क्या है, क्या चीज़ ये। तो सबसे पहले कॉलम नेम। इसको ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो एम्प्लॉय आईडी, नेम, फर्स्ट नेम, जो भी नाम देना है कॉलम को, तो दिस इज़ योर कॉलम नेम। डेटा टाइप अब क्या होती है कि डेटा जो कॉलम है उसमें क्या है कि जैसे एम्प्लॉय आईडी में आप कोई नंबर सेव करोगे, जैसे क्लास का रोल नंबर है 1 2 3 एंड ऑल। और नेम में आप ऐड करोगे मंजूर सिंह, प्रिया, जो भी आपका नाम है, तो वहाँ पे ऐड करोगे। तो दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स। यहाँ पे एक नंबर है और एक टेक्स्ट है। ठीक है। और टेक्स्ट को
हर किसी लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, देन कुछ और बोलते हैं। यहाँ पे इट इज़ कॉल्ड varchar। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द डेटाबेसेस जो टेक्स्ट फील्ड होगी उसको varchar बोलेंगे। और सेकंड चीज़ varchar के बाद है उसका साइज, कि आपको पता है कि नाम के लिए हम लोग 50 कैरेक्टर्स ही यूज़ करेंगे, तो varchar ऑफ साइज 50 इज व्हाट दिस थिंग इज सेइंग। तो डेटा टाइप विल कवर कि उसकी क्या टाइप है। अगर नंबर है तो उसको इंट बोलेंगे, अगर टेक्स्ट है तो उसको varchar बोलेंगे। कूल, गुड इनफ। ठीक है जी। कंस्ट्रेन अभी क्या है? कंस्ट्रेन डिफाइन करती है कि ये वाला कॉलम, फॉर एग्जांपल वेरी बेसिक बेसिक कंस्ट्रेन है कि ये कॉलम को हम लोग नल रख सकते हैं कि नहीं। नल इज एन एम्प्टी फील्ड, कि इसमें कोई वैल्यू होगी कि नहीं होगी। सो इफ सम कॉलम इज important या वी कैनॉट, सो इफ कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हमें लगता है कि इस कॉलम के बिना हमारा नहीं सरना, तो उसको हम नॉट नल रखेंगे। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी हमें पता है कि चाहिए ही चाहिए, कि आप स्कूल में क्लास में जाते हो तो रोल नंबर तो चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास रोल नंबर ही नहीं है तो आपकी बारी नहीं आएगी पेपरों में बैठने की, आप नंबर देख रहे हो। तो जो भी है, मतलब चीज़ें चाहिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट, और वो कंस्ट्रेंट के साथ होगी। फर्स्ट कंस्ट्रेंट होती है नॉट नल। ठीक है। दूसरी एक चीज़ होती है प्राइमरी की। किसी भी टेबल में प्राइमरी की होती है कि जो यूनिक रहेगी। जैसे एक क्लास में, एक कंपनी में एम्प्लॉय एक ही नाम के दो भी हो सकते हैं, दो मंजूर सिंह हो सकते हैं, दो समथिंग एल्स हो सकते हैं, बट दे कैन हैव सेम नेम, बट दे कैनॉट हैव द सेम एम्प्लॉय आईडी या सेम रोल नंबर। तो दिस इज अ कंस्ट्रेंट कि ये प्राइमरी क्या है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी रिकॉर्ड्स को मेरे टेबल में। ठीक है जी। तो हमने क्या कवर किया? टेबल का स्ट्रक्चर, कैसे टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल स्टेट, क्रिएट टेबल और टेबल नेम रहेगा ही हमेशा, देन कॉलम नेम, उसकी डेटा टाइप और उसकी कंस्ट्रेंट, देन आप कॉमा डालेंगे और जितने आपको कॉलम चाहिए वो आप पाए जाओगे आगे, और जैसे आपका टेबल बन जाएगा, जैसे ये बन गया डिपार्टमेंट। कूल, ओके। इसी तरह से हमने क्या कर दिया, एम्प्लॉय टेबल भी बना दिया। एम्प्लॉय टेबल का भी सेम स्ट्रक्चर है, क्रिएट टेबल रहेगा, देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ऑल दोस थिंग, एंड अलग तरह की आप डेटा टाइप देख रहे हो, डेट एंड ऑल। ठीक है। और अभी देखो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या टेक्निकल चीज़ होती है, उसको सिखाने का एक तरीका होता है, एक फ्रेमवर्क होता है, कि सारी चीज़ें नहीं सिखा सकते एक ही बार में, बिकॉज दैट विल बी टू मच इंफॉर्मेशन टू डाइजेस्ट एट वन। सो इस तरह मैं क्या बता सकता हूँ, मैं आपको फ्रेमवर्क बताऊंगा। जैसे यहाँ पे बता दिया कि क्रिएट टेबल आप लिखोगे, कॉलम नेम लिखोगे, डेटा टाइप लिखोगे, कंस्ट्रेंट लिखोगे, बट कितनी तरह की डेटा टाइप होती हैं ये नहीं कवर कर पाएंगे। ये आप क्या कर सकते हो कि खुद जाओ सीक्वल की डॉक्यूमेंटेशन पे, गूगल पे जाओ क्या डेटा टाइप होती है, देन यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। मैं आपको सब तरह के बता सकता हूँ, बट वॉन्ट बी रिक्वायर्ड। जैसे यहाँ पे डेसिमल यूज हो रहा है, डेट यूज हो रही है, varchar यूज हो रहा है, तो जो नई चीजें होंगी आपको दिखेंगी आगे आपके काम में, आप जब सीखोगे आगे, तो यू विल सी कि मुझे सिर्फ एक गूगल सर्च करनी है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, अब मतलब पढ़ लूंगा डेसिमल होता क्या है। ठीक है। जैसे ये डेसिमल में क्या होगा कि पॉइंट्स वाली सैलरी आ गई, सैलरी कैन बी इन 10,000 पॉइंट, आई डोंट नो कि 0.2 किसी की होती है नहीं होती, बट जो भी है, देर इज सम पॉइंट वैल्यूज और समथिंग, नॉट कॉन्क्रीट 10,000 नंबर, कैन बी फ्लोटिंग और समथिंग, डेट ऑब्वियसली। तो ये इस तरह से डेटा टाइप और सारी चीज़ें आ गई। तो इस कोर्स में जैसे हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से फ्रेमवर्क कवर करेंगे कि यू नो हाउ टू डू अ गूगल सर्च, हाउ टू रीड द डॉक्यूमेंटेशन। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में वेयर एवर पॉसिबल आई विल ट्राई टू कवर दिस काइंड ऑफ टेम्पलेट्स की इस तरह का होता है, देन सो दैट यू कैन एक्सप्लोर ऑन योर ओन। ओके जी। बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। तो आई थिंक वी हैव क्रिएटेड टू टेबल्स, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय। नाउ इट्स टाइम टू रीड द डेटा फ्रॉम दीज टेबल्स।